नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के पहले चरण यानी कि चबूतरे का काम पूरा होने के बाद बुधवार से दूसरे चरण में गर्भगृह के निर्माण का काम शुरू होगा और इससे पहले सीएम योगी ने उसका शिला पूजन भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के गर्भगृह का शिला पूजन किया। उन्होंने कहा कि शिला पूजा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ लगभग 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से शुभारंभ हुआ और सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज हमारा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भी अब शिलाओं को व्यवस्थित रूप से रखने की जो शास्त्रीय परंपरा थी उसका आज यहाँ पर सफलतापूर्वक निर्वहन का कार्यक्रम पूज्य संतों और मंदिर निर्माण से जुड़े हुए न्यास के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज यह कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब मंदिर निर्माण का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा। और आज इस कार्य में गर्भगृह में शिला पूजन के कार्यक्रम का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास से जुड़े हुए सभी ट्रस्टियों को, सभी पदाधिकारियों को हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं। निर्माण कार्य से जुड़ी हुई जो कार्यदायी संस्थाएं हैं विगत पौने 2 वर्ष के अंदर बहुत तेजी के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके करकमलों से जिस कार्य का शुभारंभ हुआ है अपना समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और अयोध्या में 500 वर्षों की जो हिंदू जनमानस की एक तड़पन थी अब वह बहुत शीघ्र मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है गुरु जी की भी इच्छा पूरी हो रही है वैद्यनाथ जी? देखिए, सभी पूज्य संतों का और खासतौर पर गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियां इस पूरे कार्यक्रम के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही थी। सरदेव अशोक सिंगल जी, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज और अन्य उन सभी पूज्य संतों की आत्मा को सचमुच अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी जब ये भव्य कार्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के नेतृत्व में, निर्देशन में यह भव्य रूप साकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन सभी पुण्य आत्माओं को भी अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी, शांति की अनुभूति हो रही होगी, जिन्होंने 500 वर्षों तक अनवरत इस संघर्ष को कहीं भी मंद नहीं पड़ने दिया और निरंतर इसके लिए कार्य करते रहे। और अंतिम निर्णायक जो अभियान प्रारंभ हुआ था सरदेव अशोक सिंगल जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, पूज्य संतों के नेतृत्व में आज वह साकार रूप लेता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और आज गर्भगृह में भी शिला पूजन का कार्यक्रम
रखते ही अब मंदिर निर्माण के कार्य को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और यूपी विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सदस्यों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी ने विधानसभा सदस्यों की निधि सालाना 5 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। सीएम के इस फैसले का सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी स्वागत किया है। विधायक इस निधि को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों में खर्च करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की सालाना निधि अभी तक 3 करोड़ रुपए थी। योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल में विधायक निधि 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए की थी और वहीं विधायकों की सालाना निधि 5 करोड़ करने पर विपक्ष ने भी सीएम योगी की तारीफ की। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सभी सदस्य चाहते थे कि विधायक निधि बढ़ जाए और नेता सदन ने सदस्यों के मन की बात मान ली। और फर्क साफ क्या है कि आप समस्या के बारे में सोचते हैं, हम समाधान के बारे में सोचते हैं। क्योंकि जब समस्या के बारे में कोई व्यक्ति सोचता है तो उसको बहाने 10 मिल जाते हैं। जब समाधान के बारे में सोचते हैं तो हमें रास्ते मिल जाते हैं। हमें इस बात को याद रखना होगा कि उत्तम समय कभी नहीं आता है, समय को तो उत्तम बनाना पड़ता है और हम लोगों ने उस समय को ही उत्तम बनाया है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी समाधान निकाल करके लाती है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए क्या कुछ किया जाना है उसका समाधान भी हमारे पास है और उस प्रकार की योजनाएं बनती हैं। उन योजनाओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हीं योजनाओं को फिर ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन कैसे होना है उन्हीं को लेकर के जब सरकार आगे बढ़ती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। तो विधानसभा सत्र के शुरू होने के बाद से ही पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर देखा गया। वहीं बीते दिन बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमले भी किए। इस दौरान सीएम योगी ने अखिलेश के गोबर वाले बयान की याद दिलाते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को गोबर में बदबू आती है, ये कैसी विडंबना है। गाय के गोबर को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, हो सकता है वो पूजा ना करते हो, चचा शिवपाल जी से ही कुछ सीखा होता। इस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने ये कहा कि जानते हैं घरों में गोवर्धन की पूजा होती है, जिस पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि इसका मतलब चाचा का असर आया है। आगे पक्ष विपक्ष में क्या बयानबाजी हुई, आइए सुनते हैं। मैं देखता था माननीय नेता प्रतिपक्ष को, एक तरफ किसान की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्हें गोबर में बदबू नजर आ रही थी। कैसी विडंबना है। गोबर तो हमारे यहां गाय का गोबर तो बड़ा पवित्र माना गया है और मुझे लगता है कि थोड़ा भी नेता प्रतिपक्ष हम लोगों से नहीं मानते, हो सकता है वे पूजा ना करते हो, लेकिन मैं वही आ रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर आपने चचा शिवपाल जी से ही कुछ सीखा होता तो पूजा कैसे होती है और पूजा में जब स्वीकार कर लेना आप देखते होंगे घरों में जब पूजा होती है हर एक जगह मूर्ति नहीं होती। हाँ, गाय का गोबर, आप इसीलिए चाचा के संपर्क में आने का परिणाम है ये। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप उस गोवर्धन को कहते थे कि गोबर हमें नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए, कृषि प्रधान देश भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था बगैर गाय की नहीं हो सकती और बगैर गाय के गोबर से नहीं हो सकती है।
गाय के गोबर यानी ये पूजा से लेकर के संस्कार से लेकर के भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था को जो हम लोग नेचुरल फार्मिंग के नए कार्यक्रम को लेकर के आ रहे हैं, ये नेचुरल फार्मिंग के साथ में तो चाहूंगा आप में से बहुत सारे माननीय सदस्य इसमें किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं। आप देखना, नेचुरल फार्मिंग आपके पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और केमिकल की जितनी समस्या यानी जो भी ये इससे इफेक्ट, साइड इफेक्ट है, इससे मुक्त करते हुए आप एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देने की स्थिति में होंगे। और ये नेचुरल फार्मिंग बगैर गौ माता के संभव नहीं है और सरकार उसको उसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सरकार उसी दिशा में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लेकिन आपको गाय के गोबर में बदबू आती है, क्योंकि अगर आपने पूजा किया होता, गाय के गोबर को लक्ष्मी के रूप में रखा होता, तो भारत की समृद्धि का प्रतीक तो वहीं से प्रारंभ होता है। संभवतः आप ये प्रश्न यहां पर नहीं किए होते, मैं देखता था। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। कई मंत्रीगण आज मौजूद रहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा, इस पर बातचीत की जाएगी। बीजेपी शासित सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को गिनाएंगे, योजनाओं के बारे में बताएंगे। और मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर तमाम मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम स्कीम्स को गिनाएंगे। लाभार्थियों को कितना लाभ दिया गया है, जन जन तक पहुंचने के लिए क्या क्या ठोस कदम उठाए गए हैं, तत्परता दिखाई गई है, ये सभी कुछ आज सभी बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गिनाते हुए नजर आएंगे। और उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने प्रदेश में अमन शांति बरकरार रखने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में जुर्म को कम करने के लिए मुख्य सचिव ने पुलिस अधिकारियों संग बैठक की और कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। दुर्गा शंकर मिश्र ने कमिश्नर, जिलाधिकारी समेत तमाम पुलिस अफसरों को निर्देश देते हुए कहा है, सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक कार्यालय पर जन समस्याएं सुनी जाएं, मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास करें, साथ ही भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निस्तारण करने का भी निर्देश देते हुए कहा है कि सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ संपर्क में रहें। दुर्गा शंकर मिश्र ने ये खास दिशा निर्देश सभी अधिकारियों को दिया है कि सीओजी नंबर पर अधिकारी उपस्थित रहें, ताकि कोई भी अपनी समस्या के लिए अगर कॉल करे तो वहां पर उपस्थित रहें अधिकारी और जन समस्याएं सुने। इसके अलावा कई मुख्य दिशा निर्देश दिए हैं मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने। जन शिकायतों के निस्तारण के लिए भी निर्देश जारी किया है, क्योंकि अभी तक लंबी फेहरिस्त लग जाती थी समस्याओं की, लेकिन सुनने के लिए अधिकारी मौजूद नहीं हुआ करते थे। तो कमिश्नर, जिलाधिकारी, पुलिस अफसरों के लिए खास दिशा निर्देश है कि सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक कार्यालय में जन समस्याएं सुने और मौके पर ही जन समस्याओं का निस्तारण करने का भी प्रयास करें।
कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने की ओर एक और ये बड़ा कदम है और जिस तरह से समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए हैं सीएस दुर्गा शंकर मिश्र ने, देखना होगा कि इसका अनुपालन कितना होता है, अधिकारी कमिश्नर कितना सतर्क नजर आते हैं और कितनी निष्ठा के साथ अपने कार्यों का वहन करते हैं। और यूपी कांग्रेस मुख्यालय पर आज से 2 दिवसीय नव संकल्प कार्यशाला प्रभारी महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। उदयपुर चिंतन शिविर में उदयपुर घोषणा पत्र पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। डिजिटल मेंबरशिप और आगामी नगर निकाय चुनाव पर भी चर्चा होगी। प्रदेश पदाधिकारी, पूर्व सांसद समेत कई नेता भी कार्यशाला में मौजूद रहेंगे। चुनाव की हार के बाद प्रियंका गांधी का ये पहला लखनऊ का दौरा होगा। तो प्रदेश पदाधिकारी, पूर्व सांसद समेत कई नेता इस कार्यशाला में शामिल होंगे। चुनाव की हार के बाद प्रियंका गांधी का ये पहला लखनऊ का दौरा होगा। मुख्यालय पर आज से 2 दिवसीय नव संकल्प कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी संबोधन करेंगे। और नितिन हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आज से नव संकल्प आयोजन हो रहा है इस कार्यक्रम का। बिल्कुल दिल्ली जी, आपको बताना चाहूंगा कि 82 दिनों बाद प्रियंका गांधी यूपी यानी लखनऊ में आएंगी और लखनऊ में 2 दिवसीय यानी नव संकल्प नाम दिया गया है इसे, जहां पर आएंगी और जो शिविर चल रहा था उसमें भाग लेंगी। कांग्रेस प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं आज 2 दिवसीय दौरे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आने वाली है। यहाँ पर प्रदेश मुख्यालय में 2 बजे वह प्रत्यक्ष शिविर में शिरकत करेंगे, जिसका नाम नव संकल्प दिया गया है। इस साल विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार और प्रियंका गांधी का यह पहला दौरा है, इस पर कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। बता दें कि कांग्रेस बिना प्रदेश अध्यक्ष के प्राथमिक शिविर का आयोजन कर रही है और इस दौरान नगर निकाय चुनाव 2024 को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही विधानसभा 2022 में मिली हार पर मंथन किया जाएगा। और आपको बताना चाहूंगा कि लगातार प्रियंका गांधी जो वादे कर रही थी उन पर देखा जाएगा कि जनता से उन्होंने जो वादे किए थे उन पर कितना जनता ने उनका साथ दिया है और क्या हल रहा है। और 2 दिन के जो बैठक में हिस्सा लेंगी यहाँ पर प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का नाम ही नव संकल्प शिविर दिया गया है और जिससे प्रदेश भर के कांग्रेस नेता, संगठन के पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों से मुलाकात करेंगी, वह भी बैठक में शामिल होंगे। आगामी नगर निकाय चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। विधानसभा में जो गलतियां हुई थी उन पर मंथन किया जाएगा, हार की समीक्षा की जाएगी कि किस तरह से हार हुई, क्यों हुई, आखिर क्या कारण रहा, इस पर बस वार्ता होगी। और एक बार बिल्कुल ये देखा जा रहा है कि 2024 के लिए पूरी तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है कांग्रेस की तरफ से भी। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। और बिजली बिल के बकाये के लिए एक बड़ा फैसला हुआ है। दरअसल 100% ब्याज माफी की योजना बनाई गई है। विद्युत उपभोक्ताओं के लिए ये योजना लागू की गई है, एक मुश्त समाधान योजना जिसका नाम दिया गया है। तो आज से बिल पर 100% ब्याज माफी योजना की शुरुआत हो रही है। उपभोक्ता 1 जून से लेकर यानी कि आज से 30 जून तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। एक मुश्त माफी योजना, सभी श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं को ये राहत दी जाएगी। 5 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को भी राहत दी जाएगी। और लखनऊ से हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, ये एक मुश्त राहत योजना का लाभ कब से और कैसे मिलने वाला है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने बजट के बाद एक बहुत बड़ी घोषणा की है बिजली विभाग को लेकर। जहां एक तरफ बिजली का संकट है उससे निपट रहे हैं, दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को भी राहत देने का काम किया है। उपभोक्ताओं को जिनका
जिनका बिजली का बिल बकाया है, एक मुफ्त समाधान योजना लागू की है, जिसमें अगर वो एक साथ जमा करते हैं तो उनको ब्याज पे पूरी छूट दी जा रही है। उसके अलावा जो 1 लाख रुपए तक के बकायेदार हैं, उनको 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 भी ब्याज में छूट दी जा रही है। उनको 6 किस्तों में पैसा जमा करने की सुविधा दी जा रही है। 1 लाख से ऊपर वालों को 12 किस्त में पैसा तो कुल मिला के कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत देने का काम किया है, जिससे कि बिजली संकट जो उपभोक्ताओं की लाइट कट जाती है, जिनका ज्यादा ड्यूज है, तो उनको राहत की खबर है। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। तो विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक मुफ्त समाधान योजना की शुरुआत आज से हो रही है। बिल पर 100% ब्याज माफ किया जाएगा। ये बड़ा निर्णय लिया गया है सरकार की ओर से। उपभोक्ताओं को आज से लेकर 30 जून तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। वाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को भी राहत दी जाएगी। और बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं और ऐसा ही एक मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद से देखा जा रहा है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और एक इनामी बदमाश जिसका नाम मुस्तकीम बताया जा रहा है, उसे पुलिस की गोली भी लगी है। बता दें कि बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था और घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया और साथी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। एक 25,000 का इनामी मुस्तकीम उर्फ सलीम उर्फ शौकीन था, जो हापुड़ धौलाना थाना हापुड़ का रहने वाला था। उसके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसके पैर में गोली लगी है। घटनाक्रम ये था कि आज सिकंदराबाद पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया गया। वो भागे संतपुरा नहर की तरफ। पुलिस ने पीछा किया और पुलिस के पीछा करने पर उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और उनके द्वारा जवाबी फायरिंग पुलिस के ऊपर की गई। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। उसमें एक जो मुस्तकीम था उसके पैर में गोली लगी है। दूसरा जो आदमी था वो भाग गया है। उसकी तलाश कराई जा रही है। मुस्तकीम को जिला अस्पताल भिजवाया गया है और अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। और प्रदेश में आए दिन बढ़ रहे जुर्म की गाथा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ ऐसा ही मंजर औरैया जनपद के देबियापुर थाने में भी देखने को मिला, जहां गुंडाराज के सामने तमाशबीन बनी पुलिस का नजारा भी देखने को मिला है। दरअसल देबियापुर थाने में शिकायत करने आई महिला के साथ दबंगों ने थाने में घुसकर चप्पलों से मारपीट की, जिसकी तस्वीरें भी हैं आपके सामने। ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। पुलिस की मौजूदगी में ही महिला के साथ दबंग मारपीट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ यहां पर पुलिस तमाशा देखती रह गई। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। देखे, खुलेआम महिलाओं पर चप्पल बरसा रहा है ये शख्स, लेकिन सिर्फ महिलाएं ही इस शख्स से जूझती हुई नजर आ रही है। यहां पर एक भी पुलिसकर्मी रोकने नहीं आया इस शख्स को। यह पूरा मामला देबियापुर जनपद औरैया का है। और सड़क हादसों से लगातार मौतों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। बीते दिन सड़क हादसे में एक जवान की मौत हो गई है। दरअसल गांव से दिल्ली जा रहे जवान की बीते दिन रघुखेड़ा के पास आधी रात को ये हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक एसयूवी कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में बाइक सवार फौजी की मौके पर ही मौत हो गई। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।